हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है जो कि क्लोरोफॉर्म की वजह से कंटेमिनेटेड हो गया है। कंटेमिनेटेड का मतलब पोल्यूटेड हो गया है और इस कंटेमिनेशन को कार्सिनोजन कहा गया है। कार्सिनोजन का मतलब कैंसर कोजिंग सब्सटेंस। मतलब अगर क्लोरोफॉर्म इस अमाउंट में जो कि 15 पार्ट्स पर मिलियन है या फिर इससे ज्यादा अमाउंट में वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको ड्रिंक करने वाले पर्सन को कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये हमसे पूछता है कि इस क्वांटिटी को अगर हम परसेंट बाय मास में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, और हमें इसी सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम परसेंट बाय मास निकालते हैं। क्वेश्चन में 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास मींस कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। बाय मास के लिए हम क्या लिखेंगे? 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म present in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है। मिलियन मतलब 10⁻⁶। अब इसी क्वांटिटी को हमें मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, यहां पर हम क्लोरोफॉर्म लिख सकते हैं, इक्वल टू मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू न्यूमरेटर में इनटू 100%। तो ये जो है इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म है 15 ग्राम और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर 10⁻⁶ ग्राम और यहाँ इनटू कर दूंगा मैं 100% से। तो यहाँ पर 100 को मैं 10⁻² मान सकता हूँ और 10⁻² जो है अगर मैं इसको कट करूँ 10⁻² से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 10⁻4 बचेगा और ये 10⁻4 जब ऊपर जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा? पावर माइनस में हो जाएगी और यहाँ ये जो ग्राम है इससे ये ग्राम कैंसिल आउट हो गया। तो 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंटेज ये आंसर हो सकता है, बट हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻3% की तरह। अब हमें इस सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी के लिए हमें मोलर मास क्लोरोफॉर्म का फाइंड करना पड़ेगा और भी चीजें हम आगे देखते हैं। तो यहां पर हम करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्योंकि हमें पता है W2 मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 15 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 10⁻⁶ ग्राम, बट W1 हमें लेना होता है मोलैलिटी में। W1 हमें लेना होता है सोलवेंट के लिए। तो अब ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि 10⁻⁶ ग्राम के मुकाबले 15 ग्राम बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, इतना ज्यादा छोटा होने की वजह से मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं जब मैं सोलवेंट की क्वांटिटी लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो वैसे तो सॉल्यूशन का मास है 10⁻⁶ ग्राम, बट अगर मैं 10⁻⁶ में से 15 ग्राम को माइनस भी कर दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैं सोलवेंट के मास को एज इट इज ये लिखूंगा। ठीक है, बट मोलैलिटी फाइंड करते वक्त इतना बड़ा डिफरेंस ना हो तो हम प्रॉपर्ली सोलवेंट का मास फाइंड करेंगे और उसके मुताबिक हम उसको लिखेंगे। अब हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म की। तो इसको हम M2 से डिनोट करेंगे जो कि CH Cl3 के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो कार्बन का मास है 12 प्लस हाइड्रोजन एक है उसका मास 1 और क्लोरीन यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू
क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं मोलैलिटी फाइंड करने के लिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, मोलैलिटी इक्वल टू W2 by M2 into 1000 डिवाइड बाय W1। अब यहां पर 1000 हम न्यूमरेटर में सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमने सोलवेंट के मास को ग्राम में लिखा हुआ है। अगर ये किलोग्राम में होता, अगर हम यहाँ पर इसको किलोग्राम में लिख लें तो यहाँ 1000 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इजी कैलकुलेशन रहे और कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमने उसको ग्राम में रखा हुआ है। ठीक है, और W2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 15 ग्राम, M2 है हमारा 119.5 ग्राम पर मोल, न्यूमरेटर में लिखेंगे 1000 और यहाँ पर हम लिखेंगे 10⁶। ग्राम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे किलोग्राम। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज क्योंकि हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं और ये क्वांटिटी ग्राम में थी, तो ये क्वांटिटी 1000 से डिवाइड होने की वजह से किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है 10⁻³ है एक तरीके से, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10⁻3। अब मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूँ 15/119.5 को, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी 0.125 और ये 10⁻3 न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा और यूनिट बन जाती है यहाँ पर मोल पर किलोग्राम। फाइनली हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो डेसिमल जो है लेफ्ट से एक डिजिट के बाद होना चाहिए, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो जब मैं इस डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा एक डिजिट से, तो यहाँ पर पावर माइनस की बढ़ जाएगी, तो 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर किलोग्राम इसका आंसर आ गया है। या फिर हम अगर यूनिट दूसरी लिखें तो एक यूनिट इसकी होती है मोलल, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोलल। तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका है मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन का मैंने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके उसे चेक कीजिए। सभी क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ।